अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज ऐन तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं और इसका ऐलान बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI ने किया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर टामक टोइयाँ कर रही थी। और उसकी वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है जाबिर लतीफ़, उनका जो बयान है वो इंतहाई अहम है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है, किसी और के सहारे पर खड़ी हुई है। तो ऐसी हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे ये तवक्को कर सकती है कि ये जुडिशल कमीशन बनाएगी, यानी कि ये हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए। और जिनके पास इख्तियार है वो फ़िलहाल ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान जो हैं वो बाहर आएँ और जुडिशल कमीशन भी बने, क्योंकि जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद यही होगा, मतलब यही होगा कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया जाए। ये पिछली जो 5-6 नाज़रीन मेरी वीडियोज़ हैं उसमें मैं बार बार यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे और मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बाहर निकल जाएगी। तो ये आज हो चुका है। आज के वीलॉग जो है नाज़रीन, उसमें हम बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए जो सबसे इंतहाई अहम सेक्टर है वो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर है, जो कि गुज़िश्ता कई महीनों से 1 साल के अरसे से बिल्कुल इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर का जो कारोबार है वो बिल्कुल इस वक्त ठप हो चुका है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जून 2024 में जो बजट पेश किया गया था उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक टास्क फ़ोर्स बनाई गई है और ये जो टास्क फ़ोर्स है इसके सरबराह वज़ीर हाउसिंग हैं और इसमें जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन जो कि फ़ौज के सीनियर ऑफिसर हैं वो भी इसमें इसका हिस्सा हैं। तो ये जो टास्क फोर्स है इसका इजलास पीर को होने जा रहा है और इसमें देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको किस तरह कम किया जा सकता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना और FBR के ऊपर बरहमी का इज़हार कर चुके हैं कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का सेक्टर फ्लॉरिश नहीं कर रहा। लोग यहाँ से सरमाया निकाल कर दुबई की तरफ जा रहे हैं और जो आदाद व शुमार आ रहे हैं उसमें आप देखें तो वो अब तक के जो आदाद व शुमार हैं उसमें ये बताया गया है क्योंकि $20 अरब के करीब जो सरमाया है वो पाकिस्तान से निकल चुका है। और ये सरमाया जो है पाकिस्तान से निकलने की वजह यही है कि पाकिस्तान में प्रोसीजर इतने ज़्यादा लेंथी और मुश्किल कर दिए गए हैं कि लोग यहाँ पर सरमायाकारी करने को तैयार ही नहीं हैं। आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स जो है वो भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और बार बार ये मतालबा कर रही है कि हुकूमत जब तक टैक्सों को ठीक नहीं करती उस वक्त तक सरमायाकारी नहीं होगी। लोग प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर से सरमाया निकाल कर मुख्तलिफ जो दीगर स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें ख़ास तौर पर सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं, बैंकों में अपना पैसा रख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए हुकूमत पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर भी काम कर रही है। इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में ये तवक्को है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाई गई है 3% की, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिलीफ़ होगा। और इस पैकेज में एक ये भी इत्तला है, ख़बर है कि एक मॉर्टगेज प्लान लाया जा रहा है 10 साल का और जो लैंड डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मॉर्टगेज प्लान को भी आसान रखा जाए ताकि लोग आसान अक़सात में अपने घरों की जो ख़रीदारी है वो कर सकें। क्योंकि FBR की जो पॉलिसियाँ हैं उसमें ज़्यादातर यही नज़र आ रहा है कि FBR की पॉलिसियों की वजह से सरमायाकारी रुक रही है और FBR का जो ट्रांसफार्मेशन प्लान है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रांसफार्मेशन प्लान को एक किस्म का हरासमेंट प्लान लोग करार दे रहे हैं,
क्योंकि इसी प्लान के तहत FBI ने 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी ख़रीदने की जो ऐलान है वो कर लिया है, फ़ैसला कर लिया है। और गाड़ियों की ख़रीदारी के ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, क्योंकि FBI की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ एक कंपनी को ये ऑफ़र दी गई है। हालांकि पाकिस्तान में और भी गाड़ियों की कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा जो कि काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो लोकल कंपनियां हैं वो भी हैं, और जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो भी इसमें काम कर रही हैं। तो FBI को अगर शफाफियत का मुज़ाहरा करना था तो वो एक से ज़्यादा कंपनी को इसमें इनवाइट करता, ताकि जो शफाफियत का अंसर है वो बरकरार रह सकता। लेकिन FBI ने भी ये ठान रखी है, और सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। आज वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये ख़त लिख दिया गया है कि ये 1000 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं इसकी ख़रीदारी को रोका जाए, इसका नोटिस लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि टैक्सों का जो दायरा कार है वो बढ़ नहीं रहा। टैक्स आमदन जो है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती अखराजात में ख़र्च हो जाती है तो फिर इससे टैक्स वसूलियों का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। टैक्स वसूलियाँ पाकिस्तान के सरकारी अफसरों और ख़ास तौर पर FBI के अफसरान को नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सालों से FBI के अफसरान इसी तरह काम करते आ रहे हैं। अब FBI के अफसरान ये चाहते हैं कि पहले हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए, और कोई भी शख्स जो है इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि FBI के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है। FBI का जो एतबार है, एतमाद है, वो लोगों से उठ चुका है। लोग किसी भी किस्म का एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि जब तक ये हरासमेंट ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक FBI के अफसरान को ना तो इख्तियारात दिए जाएँ इस तरह के, और ना ही हज़ारों गाड़ियाँ जिनकी मालियत अरबों रुपए बनती है वो FBI के अफसरान को दी जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा शफाफियत का जो तकाज़ा है वो किया जा रहा है, लेकिन FBI ने आर्डर दे दिया है और 1000 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। आज के लिए इतने। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।